नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम है जहां पर यह कहा जाता है कि उनके संबंध समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक सबके साथ अच्छे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ में दूरियां आ गई और हाल फिलहाल में दिए गए बयानों के बाद में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ ज्यादा हैं। लेकिन इस बीच उनकी लगातार जिस तरीके से अपनी यात्रा चल रही है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस बार राजा भैया किस वोट बैंक को लुभाने जा रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल अभी तक की अगर बात करते हैं तो 2 सीटों तक सिमटे हुए थे, लेकिन अब लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं राजा भैया। लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और उनके इस दौरे के बाद वो लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। देखिए, लगातार जिस तरीके से उनकी अपनी जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार इस बार उनका वोट बैंक क्या रहेगा। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है, क्योंकि देखिए फिलहाल की अगर माहौल की बात करते हैं तो हर दल की ओर से अपनी अपनी जो राजनीतिक रथ यात्राएं हैं उनको निकाला जा रहा है। किसी की रथ यात्राएं, किसी की संकल्प यात्रा, तो किसी की सेवा यात्रा। इसी तरीके से जनसंपर्क सेवा यात्रा राजा भैया की तरफ से लगातार, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। हाल ही में दादरी में भी वो पहुंचे थे। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि आखिरकार किस वोट बैंक को वो लुभाना चाहते हैं। तो एक पिछले कुछ उनके जो बयान है या जो उनका संबोधन रहा है, उसी के आधार पर आपको बताते हैं कि उनका इशारा इस बार किस वोट बैंक की ओर ज्यादा है। 2018 में अपनी पार्टी उनकी तरफ से बनाई जाती है। इससे पहले अपनी जो विधानसभा सीट है उनकी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, वहां से लगभग 2 दशक से निर्दलीय विधायक के तौर पर लगातार चुने जाते रहे। 2018 में पार्टी बनाने के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 100 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरेंगे। वैसे भी ये माना जाता है कि 2 दर्जन सीटों पर जो उनका प्रभाव है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखिए, जैसे उन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका जिक्र आप बार बार सुनते होंगे। दरअसल आप लगातार सुनते हैं आरक्षण को लेकर जो उनका स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर है और नेता आमतौर पर इस बयान को देने से बचते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि अगर किसी का भी प्रमोशन हो रहा है तो उसका रिजर्वेशन क्यों, यानी जो आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। रिजर्वेशन आईएएस आईपीएस के बच्चों को क्यों, आखिरकार उनको रिजर्वेशन देकर हम क्या बाकी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज में जो भेदभाव रहता है क्राइम को लेकर भी, उसको लेकर भी, जैसे वो जिक्र करते हैं कि दलित की अगर बेटी है तो वहां पर उसके लिए अलग तरीके से कानून काम करेगा, और अगर एक जनरल कैटेगरी की कोई महिला है उसके साथ में अगर रेप गैंगरेप जैसी घटना घट रही है तो उसके लिए अलग तरीके से काम करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है। केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर वो घेरते हुए नजर आते हैं और उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा जाता है कि दलित की बेटी हो या फिर किसी की बेटी बेटी होती है, अगर किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको इंसाफ बराबर का मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है वो बराबर की मिलनी चाहिए। और देखिए, वैसे भी ये माना जाता है वो भले ही क्षत्रियों की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके साथ में दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक रहा है। और इस जो उनका बात करने का तरीका है, इससे अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि उनका जो अपना वोट बैंक है वो जाहिर सी बात है सवर्ण है, सवर्ण जाति है, लेकिन वो एससी एसटी के लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ ना वो ओबीसी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नजर आ रहे हैं। और वैसे भी ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ भी रहे हैं। तो ऐसे में अभी लगातार वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी जो है पार्टी के लिए बढ़त पर काम करें। साथ ही साथ अब युवाओं को लेकर भी वो लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण अभी तक भी बना हुआ है और वो कहते हैं कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन, यानी अगर किसी में योग्यता है तो उसको फायदा मिलना चाहिए। ऐसे ही हमने जो कानून बना दिया है या जो ऐसे ही हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से बात करके वो युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उनका अपने इलाके में एक प्रभाव है कि बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, अपने इलाके में तो उनका बड़ा कद है। और इस बार जिस तरीके से वो ये भी ऐलान कर चुके हैं कि जहां से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे वो वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन ऐसे में एक और रियलिटी भी है, वो ये है कि अभी तक गठबंधन को लेकर वो कुछ क्लियर कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरा फोकस फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं उसमें केंद्र में युवा भी आ चुका है
उसमें SC कैटेगरी के लोग भी हैं, OBC के लोग भी हैं, और उनकी अपनी जो जाति है, जो अपना उनका वोट बैंक है, वो जो सवर्ण वोट बैंक उनका है, वो उस पर भी पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं। और रिजर्वेशन को लेकर उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है कि आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, वो नहीं कि पहले से रिजर्वेशन फिर उसके ऊपर रिजर्वेशन। जो काबिलियत रखते हैं, जिनको जरूरत है, जिनकी योग्यता है, उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए।